हाँ तो प्यारे कप्तानों, बात करेंगे आज यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की। देखिए बहुत समय हो चुका है, 6वां महीना लग चुका है, लगा नहीं है लग चुका है, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, इसके पीछे का एक और रीजन अब निकल के आ रहा है, वो है आपकी डाक कावड़ यात्रा। ठीक है, मैं आपको बता दूं सावन का महीना लगने वाला है, तो उसमें बहुत सारे जो शिव भक्त होते हैं वो क्या कावड़ यात्रा निकालने वाले हैं। तो जो कावड़ निकलेगी उसके लिए गवर्नमेंट ने 1 महीने का और एक्स्ट्रा समय लिया है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं ये गवर्नमेंट का बहाना है पहले से। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है इतनी जल्दी पेपर हो, क्योंकि जो प्रति माह ठीक है ना 145 करोड़ रुपए बचते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 60,244 बच्चों को अगर 6 महीने पहले जॉब मिलती तो उनको प्रति माह लगभग उनका जो वेतन लगभग एवरेज मैं बता रहा हूँ 145 करोड़ रुपए पड़ता है। ठीक है, वो वेतन सरकार को देना पड़ता, और वो वेतन अब बच रहा है क्योंकि 60,244 पोस्ट खाली हैं। अब मैं मानूं फिलहाल के लिए तो लगभग उस समय जब 6 महीने पहले 60,244 पोस्ट खाली थी तब ये वैकेंसी निकालेगी, तब से 1 साल होने को है, क्योंकि ये अक्टूबर 2023 की बात है जब जॉबें निकालने की घोषणा की गई थी। उस समय इतने पद खाली थे, तो अभी फिलहाल के लिए 11 महीने हो चुके हैं तब से लगभग। ठीक है ना, तो 11 महीने में और 8 से 10,000 पद खाली हुए होंगे, तो 60 की जगह पर 70,000 पद खाली होंगे, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी भर्ती नहीं कराना चाहती है। टाइम बहुत अधिक ले रही है गवर्नमेंट। इसके पीछे का एक रीजन ये भी बता रही है गवर्नमेंट की अभी फिलहाल के लिए मौसम खराब है, तो बाढ़ आने की सिचुएशन ज़्यादा है, जिससे हम री एग्जाम नहीं करा रहे हैं। री एग्जाम को लेट कराने का एक कारण ये बताया है, दूसरा कारण और बताया है कि जो शिव भक्त हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। हालांकि जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसको प्रॉब्लम है, तो उससे सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिव भक्त को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, सरकार इसके लिए बहुत सारे अभियान चला रही है। ठीक है ना, प्रत्येक दुकानदार के मालिक का नाम भी गवर्नमेंट ने फिलहाल के अनाउंस किया था। जैसे कोई अगर दुकान पर कुछ भी बेचता है तो उस दुकान का जो भी मालिक है, ठीक है, चाहे RF हो या फिर कोई सनी हो, कुछ भी हो, उसको अपना नाम पता सब कुछ उस पर लिखना होगा। ठीक है, तब जाके वो अपनी दुकान को चला सकता है। चलिए ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है सरकार, लेकिन हाँ री एग्जाम न करा के सरकार काफ़ी गलत काम कर रही है। पता नहीं कितने टाइम से युवा तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे का जो रीजन है, मेन रीजन है, मैं आपको बता दूँ 2 रीजन बताएं। ठीक है ना, फर्स्ट वो आपका बता रही है सरकार कावड़ यात्रा, इसके लिए 1 माह की देरी। तो पेपर कब होगा अगर मैं आपको बता दूं पेपर, ठीक है ना, पेपर जो होगा वो सितंबर की बोल रही है गवर्नमेंट। ठीक है, सितंबर में गवर्नमेंट ने पेपर की बोली है। ठीक है, अब अमूमन है सितंबर में क्यों बोली है, क्योंकि अगस्त में जो रक्षाबंधन आता है उसके लिए सावन लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कावड़ निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये कावड़ यात्रा सेकंड। अभी जो मौसम होता है, ठीक है, वो बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, कहीं पे बादल फट जाता है। ठीक है, अरे फटता नहीं है, यूपी में कहीं बाढ़ नहीं आती है ऐसे कुछ। ठीक है ना, दूसरा जो कारण बता रही है गवर्नमेंट, वो बता रही है बाढ़ आ सकती है। क्या बाढ़, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बाढ़ आ सकती है। अब बाढ़ आती है यानी बाढ़ का आना। ठीक है, ये भी इससे क्या होगा, जो 2-4 स्टूडेंट पेपर देने के लिए जाएंगे वो बाढ़ में बह जाएंगे, या बाढ़ में कावड़ यात्री नहीं बहेंगे, स्टूडेंट बह जाएंगे। तो स्टूडेंटों की देखिए गवर्नमेंट को ज़्यादा चिंता है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कितनी अधिक चिंता है, क्योंकि पर मंथ, ठीक है, मैं आपको बताऊँ 145 करोड़ CARORE करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये उन्हीं स्टूडेंट की सैलरी है। ठीक है, जो आज तक लगातार मैं ये जो मार्कर चला रहा हूँ ना, ठीक है ना, ये 25 रुपए का आता है, और इस पर 18% गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। ठीक है, 25 रुपए के मार्कर का 18% निकालूंगा तो 4.5 रुपए गवर्नमेंट के हो जाते हैं। ठीक है, इतना गवर्नमेंट इसमें से ले जाती है, और वो भी स्टूडेंट को फिर से वापस नहीं करती है, क्योंकि उनको जॉब नहीं देगी तो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, हालांकि जॉब में पैसा देती है तो उसमें भी, हाँ ये मैंने जो बताया ये शुद्ध बताया है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि टोटल सैलरी है, नहीं, सब कुछ काटने के बाद में जो गवर्नमेंट टैक्स वैक्स काट लेती है तब जाके गवर्नमेंट को इतना बचता है, नहीं तो 165 करोड़ के पार जा रहा था ये आंकड़ा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इतना अमूमन प्रति माह बचा रही है। ठीक है ना, प्रति माह अगर मैं, चलिए ठीक है, तो प्रति माह अगर गवर्नमेंट इतना बचा रही है तो फिर गवर्नमेंट क्यों कराना चाहिए पेपर। भाई प्रति माह अगर किसी को इतना रुपए मिलता है तो कोई देना चाहता है किसी को, नहीं, तो गवर्नमेंट बचाएगी नहीं भाई। आगे इलेक्शन में काम आएगा 2027 के में, जब ये सरकार गिरेगी नीचे धाड़ सीना, तो उठने के काम आएगी। इससे ये क्या होगा, विधानसभा में जो होते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या होते हैं, मेंबर और पार्लियामेंट लोकसभा में होते हैं, पता नहीं विधानसभा में कौन होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, अब मैं पढ़ता ही नहीं हूँ यार, पढ़ूंगा क्यों, क्योंकि मुझे पता है पेपर होगा, लीक हो जाएगा, क्या मतलब। मैं भी एक दिन यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा और उसके बाद में जो पेपर को लीक करवाते हैं ना, उनसे पेपर को 1-2 लाख में खरीद लूँगा। ठीक है, और उसके बाद में उसको खरीदने के बाद में तब ऐसे करके पास हो जाऊँगा, क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा है ही नहीं है। मैं अरे बहुत पढ़ लिया मैं भी, ठीक है ना, B.Ed किए हुए बैठा हूँ मैं भी। ठीक है, बता दूँ, और उसके बाद में मेरा जो कट ऑफ जाता है, मैं लगभग आपको बता दूँ वही 250 तक मेरा कट ऑफ जाता है हाई लेवल। ठीक है ना, 250 तक, अमूमन मेरा 240 से 250 के बीच में कट ऑफ रहता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, उसके बावजूद भी बेरोजगार घूम रहा हूँ मैं, बताइए।
ठीक है। आर ओ का भी फॉर्म डाला था, ठीक है, वो भी लीक हो गया। तो इस तरीके से फॉर्म लगातार लीक होते जा रहे हैं, लेकिन जो मेरा कट ऑफ है वो अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं UPSI का कट ऑफ मानूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी हाइट नहीं है, मेरी एक हाइट 167-68 मांगता है, तो शायद है कि मैं उसकी तैयारी नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँगा तो हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ भी कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, मेरी कट ऑफ 325 चली जाती है उसमें भी, ठीक है, 325 नंबर की चली जाती है, ठीक है उसमें। और जो यूपी पुलिस है उसमें मेरी 240 से 250 के बीच में रहती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों बना रहा हूँ? ताकि बच्चे कुछ सजग हो सकें, ठीक है, और सरकार को उसके के लिए कुछ दे सकें, ठीक है। इनाम वैसे लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा बहुत इनाम मिल चुका था और काफ़ी है वो, और भी आगे 2027 में मुझे लगता है मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अपना CM चेंज करें, ठीक है, भर्ती जल्द से जल्द करवाएं, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता बस, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, पेपर की जो अनाउंसमेंट है वो अभी इसीलिए सरकार नहीं कर रही है, ठीक है। पेपर होगा सितंबर में और जुलाई में कैसे अनाउंस कर देगी, ये अगस्त के अंतिम अगस्त में करेगी, मैं आपको बता दूँ, अंत में, कब, अगस्त के, ठीक है, अगस्त के अंत में करेगी अनाउंस, ठीक है ना। और तब जाके सितंबर में कहीं पेपर होगा। और रही बात पेपर, तो आपको फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो 400 रुपये है, अगर मेरे 400 रुपये सरकार लौटा देती, किसी को ब्याज पर उठा के 4000 कर लेता अब तक में, ठीक है। पर क्या करूँ भाई, 400 रुपये सरकार लूट के बाकी। अब यार मैं बताऊँ तुम्हें, देखो 48 लाख फॉर्म डलेते रहो, 50 लाख फॉर्म डलेते, ठीक है ना। 50 लाख कितने, 50 लाख, 50 लाख, लाख ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। इंटू में अगर मैं 400 का गुणा कर दूंगा इसमें, तो 4 पन्ना कितना होता है, 20 और 3 जीरो, 1 2, ठीक है। ये कितने हो गए, इतने लाख हो गए। इतना लाख रुपया सरकार ने कमा लिया मात्र किससे, बच्चों ने जो फॉर्म में 400 रुपये का प्रत्येक फॉर्म डाला था ना, मेरे भी 400 रुपये इसमें शामिल है, ठीक है, सरकार से दे लूँगा मैं आदमी ऊपर, ठीक है। 400 रुपये शामिल है, देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 लाख, कितने, 20,000 लाख, 2 जीरो हटा दूँ तो लगभग 200 करोड़ रुपए, कितने, लगभग 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए स्टूडेंट से, ठीक है। उनसे गवर्नमेंट मौज करती है। अरे मुझे नहीं पता किसने ले ली है, ठीक है, लेकिन मैं बता दूँ भाई, ये जो स्टूडेंट का पैसा ये फलेगा नहीं, ठीक है ना। ये 2027 में सब कुछ निकल आएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी, नहीं तो पेपर करा लो, नहीं तो फिर ये कावड़ यात्रा निकलवा लो। मैं भी कावड़ उठाऊंगा इस बार, ठीक है, गाड़ी तेज चलाऊंगा, ठोकता रहूँगा सब, क्या करूँ, पेपर नहीं होने वाला है, मैं पहले से बता दूँ, ठीक है ना, पेपर होगा ही नहीं, ठीक है, बस यही खबर थी बस। तो कावड़ यात्रा जरूरी है, सभी बच्चे कावड़ करें, भोले बाबा आके जॉब देंगे, ठीक है, योगी जी नहीं दे पा रहे तो भोले बाबा आके देंगे, ठीक है। तो चलिए इस बार कावड़ लेने के लिए चलो सब, चलो।